नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का 18वां जो इस बार चुनाव होने वाला है बिल्कुल बच चुका है और इस आज हमारे बीच मौजूद है हमारे राजनीतिक विश्लेषक सचिन जी, जो हमारे अजीज दोस्त भी हैं। आइए सचिन जी, आपका स्वागत है। आइए। नमस्कार सचिन। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल आपकी राय में। हाँ, जैसा कि सचिन जी आपको पता है कि बिहार में चुनाव जो है नवंबर महीने में 2 चरणों में होने वाला है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, जिसका परिणाम आपको 14 नवंबर को आने वाला है। तो आप क्या इस बार राय देना चाहेंगे इस विषय पर? थोड़ा हम दर्शकों को हमारे बताइए। काफ़ी कांटे की मुकाबला हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि पिछले जितने भी आज तक विधानसभा के चुनाव हुए हैं बिहार में, उसमें 2 ही मजबूत गठबंधन लड़ी हैं। लेकिन इस बार पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कि तीसरी जन सुराज बहुत बड़ी पार्टी जो 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। साथ ही तेज प्रताप यादव और IV गुप्ता ने भी हुंकार भरा है। और जहाँ तक प्राप्त सूचना के आधार पर हमें मालूम है कि अभी तक बिहार में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 2 ही गठबंधन मजबूती से लड़ी है। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला यह हो गया है कि इस बार जन सुराज पार्टी और साथ ही तेज प्रताप यादव ने हुंकार भर दिया है। और अभी तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार पता चला है कि IV गुप्ता, AIM और साथ ही पशुपति पारस को किसी भी पार्टी में किसी भी गठबंधन में स्थान नहीं मिला है, जिससे काफ़ी रोचक मुकाबला है। कौन सी पार्टी किस पार्टी को चोट पहुंचाओगी, इसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, जिसे हमें जाकर जिला वाइज ही नहीं, साथ साथ विधानसभा वाइज भी जाकर एक गहन बिंदुओं पर जाकर जानकारी करना होगा। जनसुराज भी आ गया है बिहार में, उसका भी कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? जी बिल्कुल। जनसुराज इस बार 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी 51 पे अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आपको मालूम है कि प्रख्यात मैथ के टीचर श्री KC सिन्हा जी, उन्होंने भी अपना दावा ठोका है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। साथ ही भोजपुरी के फेमस सिंगर हैं जिनका नाम है रितेश पांडे, वो भी करघर सीट से लड़ने के लिए दमखम आजमा रहे हैं। अब देखना है कि क्या होता है। NDA का जो सीट बंटवारा हुआ है, क्या आप उससे सहमत हैं? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, जैसा कि मालूम चला है कि कल NDA में सीट का बंटवारा हुआ है। 101 पे BJP, 101 पे जदयू, 29 सीट गई है LJP को मिला है। जी बिल्कुल, हमको 6 मिला है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली हैं। और हर बार देखा गया चुनाव में कि हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जदयू विधानसभा चुनाव में बड़े भाई का रोल अदा करती है, लेकिन इस बार दोनों में बराबरी का माहौल है। अब देखिए, काफ़ी दिलचस्प बातें हैं कि विपक्ष इस पर हमलावर भी हुआ है कि कोई सम्मान नहीं मिला, बड़े भाई अब छोटे भाई हो गए। लेकिन ऐसा कहना मूर्खता होगा, क्योंकि पिछले आज तक इतिहास रहा है कि NDA में तो रामविलास की पार्टी रही है, लेकिन इस बार पहली बार होगा कि लोजपा NDA में रहकर जदयू के साथ चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, उनकी सीटों को एडजस्ट करना था, इसलिए उनको 29 सीटें देगी, जिसके वजह से बड़े भाई और छोटे भाई का रोल किरदार में कम चेंजिंग आई है। महागठबंधन के सीट का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है और महागठबंधन से अलग होकर के तेज प्रताप इस बार लड़ने जा रहे हैं चुनाव। तो इस पर आपका क्या राय है? जैसा कि आपको मालूम है कि महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी RJD जितनी सीटें मांग रहे हैं, मुकेश सहनी VIP पार्टी, साथ ही कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है उस पर सहमत नहीं हुई है। साथ ही उनके लिए यही मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही है, उनके सगे भाई तेज प्रताप यादव ने भी हुंकार भर दी है कि मैं कितनी सीटों पर लड़ूंगा इसके बारे में तो अभी खुल के नहीं बताया, लेकिन काफ़ी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। और जिस भी चुनाव पे जितना भी उनको मत आएगा, वो आप जान लीजिए पूरा का पूरा वो डैमेज करेंगे RJD को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सचिन जी, अभी जो इस बार महागठबंधन के सीट को लेकर एक कन्फ्यूजन है, क्या कारण हो सकता है जो अभी तक महागठबंधन जो है अपना सीट जारी नहीं किया है? देखिए, सभी पार्टियां अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रही हैं। सबको लग रहा है कि इस बार चुनाव में हम ही आने वाले हैं और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतना ही उसको मंत्रालय मिलेगा, वो पार्टी उतना ही मजबूत होगी और आने वाले भविष्य में वो
अपना विकास सुचारू रूप कर पाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आरजेडी इस महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और साथ ही बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। तो उस हिसाब से वो चाह रही है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि नहीं, मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, मुझे ज़्यादा सीट चाहिए। वीआईपी कह रही है कि मैं धरती पुत्र हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मैं इसी माटी और इसी गंगा माँ के सपूत हूँ, उस आधार पर मुझे भी सीट दीजिए। साथ ही पशुपति पारस भी लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह इसमें शामिल हो जाऊँ। एआईएम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आ जाएं। सचिन जी, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस का सीट जो है पिछली बार से महागठबंधन में बढ़ के मिलेगी या घटेगी? इस पर क्या आपकी राय है? जैसा कि आपको मालूम ही है शशि जी कि इस बार बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटों की संख्या है और पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उसे महज 19 सीटों पर सफलता मिली थी और आरजेडी को लगभग 75 से अधिक सीटों का प्राप्त हुई थी। इस आधार जैसा कि आपको मालूम है शशि जी कि इस बार बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, इसी में बंटवारा होना है, सारा खेल इसी में है और सारा राज इसी में छुपा हुआ है। जिसको 122 आएगा, बहुमत मिलेगा, वो अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन सारे गठबंधन में ये प्रयास चल रहा है कि पार्टी मजबूत बने। कांग्रेस भी चाह रही है कि नहीं, मैं केवल गठबंधन का हिस्सा ना रहूं, मुझे एक उचित राष्ट्रीय पार्टी होने का गर्व महसूस कराया जाए, इसलिए वो बराबर अड़ी हुई है कि मुझे 60 सीटें चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले बार उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 19 सीटों पर उनको सफलता मिली थी। इसलिए आरजेडी कहीं ना कहीं मन ही मन उनको ज़्यादा सीटें देने से घबरा रही है और डर भी रही है। इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीट शेयरिंग खोज रहा है ताकि पिछली बार से ज़्यादा सीट उसको मिले चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अभी आप वीआईपी के मुकेश साहनी जी के बारे में जान ही रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो आपको तेजस्वी यादव के साथ बहुत यात्रा करते हुए और मेहनत करते हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है इस बार सीट शेयरिंग में महागठबंधन उनके लोकसभा में चुनाव में मेहनत को देखते हुए क्या उनका टिकट सीट जो है बंटवारे में ज़्यादा दे पाएगी कि नहीं, या उतना ही रहेगा? देखिए, पिछले बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे और मात्र उन्हें 11 सीट में तरजीह दी गई थी। और इस बार वो ऑन रिकॉर्ड न्यूज़ चैनल पर आगे कह रहे हैं कि मुझे तो मिनिमम 60 सीट चाहिए, कुछ कम बेसी हो जाएगा लेकिन 60 चाहिए। अब आरजेडी के लिए पसोपस स्थिति ये बनी हुई है कि कांग्रेस है, वीआईपी है, आरजेडी के खुद अपनी सीटें हैं, सीपीआईएम है, सीपीएमआईएल है, सीपीएम है। सभी पार्टी को देखते हुए एक उचित निर्धारण किया जाए। और जहाँ तक आपको मालूम है कि वो 60 से नीचे में हिल नहीं रहे हैं और कल ही उन्होंने न्यूज़ चैनल पे बयान दिया है कि मैं महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हो गया है और हर बीमारी का इलाज नई दिल्ली में है, इसलिए वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब देखिए आज शाम तक क्या न्यूज़ आती है। अभी तो हम देखे कल न्यूज़ में आया था कि लालू जी भी इस बार दिल्ली गए हुए हैं सीट के बंटवारा को सुलझाने के लिए, ताकि महागठबंधन में जो है बहुत दाव पेच चल रहा है। तो कल वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो क्या लगता है आज संभावना है जो इसका कुछ समाधान मिल पाएगा और महागठबंधन का अपना जो सीट शेयरिंग का क्लियर करके वो अपना जारी करेगा सब लोग? जी मीडिया में काफ़ी तरह का भ्रम फैलाया गया है। लालू प्रसाद यादव सीट का बंटवारा के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव सीट बंटवारा के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। वो गए हैं रोज एवेन्यू कोर्ट में पूरे परिवार के साथ, डेट है, उनकी हियरिंग है। आईआरसीटीसी जो ज़मीन के बदले नौकरी का मुकदमा चल रहा है, जो सीबीआई ने मुकदमा उन पर दायर कराया था उनके पूरे परिवार पे, उसके लिए वो गए हैं दिल्ली, ना कि सीट के बंटवारा के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, आपने सही बात फरमाया कि पिछले भी लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी किसके साथ घूम रहे थे? तेजस्वी के साथ, और मछली भी खा के काफ़ी वीडियो उनका वायरल हुआ था। लेकिन आपको जान के हैरानी हुई, उससे पहले विधानसभा चुनाव में वो एनडीए का हिस्सा थे। तो मालूम है शशि जी आपको वीआईपी को कितनी सीटें मिली थी पिछले बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से? हमको लगता है वही 18-20 के आसपास मिला होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल और केवल 11 सीटें मिली थी और उनके जो जीते हुए विधायक थे वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इसलिए इस बार आरजेडी फूक फूक कर कदम रख रही है और वो नहीं चाह रही है कि सीटों को ज़्यादा नुकसान हो। वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुमत के पास वो खुद से पहुँचे।
रखना अपने पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश सहनी जी कल बता ही चुके हैं आपको, जैसे कि जानकारी है कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है और हर अस्वस्थता का इलाज नई दिल्ली में होता है, तो वो कल नई दिल्ली के लिए रवाना है। देखिए आज शाम तक कुछ ना कुछ महागठबंधन के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर चर्चा के लिए आए। नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।